कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावे भव था। कलयुग में केवल भगवान के नाम का गुणगान करना है। चलते बैठते खाते पीते सोते जगते प्रभु के नाम का जाप करना है। बस इतने से ही परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुन करके महाराज परीक्षित को विचार आया, सोचने लगे बात तो अच्छी कह रहा है। कलयुग ने जैसे ये कहा तो परीक्षित जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ जगह नियुक्त करिए दे रहे हैं, तुम उन्हीं जगहों पर रहना। अब सोचो जगह कौन सी थी कलयुग के रहने के लिए, जरा ध्यान से सुनना। कलयुग के रहने के लिए कौन सी जगह नियुक्त की गई? एक जगह थी जहाँ दारू का सेवन होता हो, मदिरा शराब, वहाँ कलयुग का निवास है। तभी तो आपने देखा लोग दारू पी करके मदमस्त हो जाते, फिर अच्छा बुरा भूल ही जाते हैं कि हम अपने मुख से क्या कह रहे हैं, मुझे क्या कहना चाहिए। पर सच्ची बात तो ये है कि आज तक किसी भैया को कुएं में गिरते हुए नहीं देखा। दारू पीने वाले देखा किसी ने? नदी में गिरते हुए देखा? नहीं देखा। अपना नुकसान नहीं करेंगे पर दूसरों को गालियां देंगे, दूसरों को बुरा भला बोलेंगे, अपने लिए कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बुद्धि विपरीत हो जाती है। कलयुग सवार होता है, नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरी जगह है जहाँ वैश्याहरण हो रहा हो, वहाँ कलयुग का निवास है। तीसरी जगह है जहाँ झूठी कपोलियां चलती हो, वहाँ कलयुग का निवास है। चौथी जगह वो है जहाँ अधर्म की कमाई हो, जैसे कि धन बहुत है पर भैया का हिस्सा छीन लिया। अगर भैया का हिस्सा छीन करके बैठे हो तो उस धन पर कलयुग निवास करेगा, वो कभी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। करे बंधु गौ घात, गौ मीन्स गाय, बंधु मीन्स भाई। करे बंधु गौ घात, मित्र संग कपट विचारे, और आप ही खाए, दीन को हित ना निहाल। माने हितु न मीत, भरोसा दे के मारे, ऐसे व्यक्ति को दरिद्री होना पड़ता। अब लोग करते क्या है? जो जई भावनी कते सोई, जैसी उसके अंदर भावना बनी रखी है उसके लिए वही अच्छा है। कलयुग ने जैसे ये जगह दी है महाराज परीक्षित, तो कलयुग घबरा करके कहने लगा महाराज ये तो चारों की जात, चारों ही जगह खतरनाक है। यहाँ तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ एक पल के लिए शांति हो। कोई ऐसी जगह तो दे दो, कम से कम मैं इधर उधर से हारा थका आऊं तो 10 मिनट आराम कर सकूं। परीक्षित जी ने कहा ठीक है। तब परीक्षित महाराज ने स्वर्ण में स्थान दे दिया, सोने में। कौन सा सोना? आभूषण पहनने वाला सोना, सोने में स्थान दे दिया। ऊपर से कहा कि ध्यान रखना, अपने कमाए हुए धन में तुम्हारा निवास नहीं होगा, जो दूसरे का हिस्सा होगा, जो छीना हुआ धन सोना है, जो भैया का हिस्सा है, जो चोरी डकैती राजनी का हिस्सा है, उसमें तुम्हारा निवास होगा। एक बात और बताओ,
यहाँ हमारे पिता तुल्य बैठे हैं। आज के समय में तो वो काम थोड़ा कम हो रहा है, कम शायद 100 में 10% है। पहले लोग बताते थे कि खूब डकैती पड़ती थी, चोरी होती थी ना, पूरा पूरा धन चला जाता था। पर